हालेलुया, सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ मेरे प्रियानो। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो, जब भी खुदा कुछ अलग करता है तो मेरे प्रियानो वो कुछ अलग इसलिए करता है मेरे प्रियानो, ताकि वो अलग अलग कामों को करके अपनी बातों को और अपनी इच्छाओं को आप पे प्रेजेंट कर सके। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक विषय मेरे प्यारों की बाइबल गन्ने के बारे में क्या कहती है, गन्ने का क्या अर्थ है बाइबल में, आज बात को हम सीखेंगे मेरे प्यारों परमेश्वर के वचन से। जो आज परमेश्वर मेरे प्यारों हमारी बात में, हमारी जो बातों में, इस बात जो परमेश्वर अपनी बातों को हमारी बातों में रिलीज करेगा मेरे प्यारों, उन बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे पीछे आप देख रहे होंगे गन्ना है मेरे प्यारों, और इसका काम क्या है मेरे प्यारों, जो आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसका पढ़ेंगे 23वां वचन, तो लिखा है तू अपने लिए भी सर्वोत्तम मसाले ले और अपना आप निकला हुआ गंधरस और 500 शकेल और उसका आधा 500 शकेल सुगंधित दालचीनी, सुगंधित अगर 205 शिक्कल। यहाँ अगर लिखा है, अगर मतलब गन्ना, गन्ने के बारे में लिखा है। यहाँ हम देखते हैं मूसा के टाइम में मेरे प्रिय भाइयों, मूसा के टाइम में मूसा को और इजरायलियों को मेरे यहाँ कुछ बातें कुछ मसाले दिए गए परमेश्वर की वेदी पे चढ़ाने के लिए, जिसमें एक गन्ना भी था। और गन्ने का क्या अर्थ है बाइबल के अंदर, इस बात को हम सीखेंगे। गन्ना क्या है मेरे प्रियानो, गन्ने का मतलब ये है जब आप किसी गन्ने को चूसते हैं तो उसका रस निकलता है, और जैसे ही रस निकलता है आप उसे क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, और वो किसी काम का नहीं होता। पर उसकी वैल्यू जब तक है जब तक उसके अंदर रस है, और जब उसके अंदर रस खत्म हो जाता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। वो किस काम आता है फिर, वो गन्ने का रस तो काम आता है पर गन्ना काम नहीं आता। गन्ना कुचला जाता है मेरे प्यार। आप देखना होगा सड़कों पे आप जाते होंगे, आपने देखा होगा कि गन्ने का वाले रस, जो गन्ने का रस बेचते हैं मेरे प्यार, जूस बेचते हैं, वो गन्ने को मशीन में डालते हैं, और जब वो मशीन में डालते हैं और जैसे ही उसका जूस निकलता है वो जूस काम का होता है, पर जो गन्ना होता है मेरे प्यार वो फेंक दिया जाता है डस्टबिन में, सड़क पर मेरे प्यार। जब तक वो रस उसके अंदर है जब तक उसकी वैल्यू उसके अंदर बनी हुई है। इस बात को ध्यान रखें। और वैसे ही जैसे ही उसका रस बाहर निकला गन्ने से, उस गन्ने की वैल्यू खत्म, क्योंकि गन्ने की वैल्यू नहीं है, गन्ने के अंदर की रस की वैल्यू है, इससे उसे गन्ने की वैल्यू है। समझ रहे मेरी बात को। वैसे ही मेरे प्यारे एक गन्ने के रस की तरह प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। जब तक वो हमारे अंदर ना बना रहे हमारी वैल्यू नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। और वो अगर रस ना बना रहे तो इस बात को ध्यान रखना, वो वैल्यू नहीं है। जब तक वो रस आपके अंदर है, उस यीशु मसीह के स्वभाव का रस आपके अंदर है, तब तक आपकी वैल्यू है। और जैसे ही वो आपका स्वभाव, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर से निकल जाता है, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती परमेश्वर के राज्य में। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। वैसे ये गन्ने का हिसाब है, जब तक उसके अंदर वो रस बना हुआ है जब तक उस गन्ने की वैल्यू है। और वैसे ही उसके अंदर से रस बाहर आया, उस गन्ने के छिलके की कोई वैल्यू नहीं होती। वो फेंकने के काम आता है, वो डस्टबिन में डालने का काम आता है, वो सड़क पर फेंकने के काम आता है, किसी काम का नहीं होता मेरे प्रिय भाई बहनों। और उसे फेंक दिया जाता है और वो यूजलेस नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि गन्ना का रस यूजलेस है, गन्ना यूजलेस नहीं है। इसलिए एक मशीन में जब वो जाता है तो इसका रस निकलते ही, इस बात को ध्यान रखना, जो उसका रस होता है उसमें ताकत होती है, छिलके में ताकत नहीं होती। और वो रस गन्ने का पैसा नहीं दे रहा आदमी, गन्ने के रस का पैसा दे रहा है। जो उसके अंदर से रस, अगर उसके अंदर रस ना हो तो उसका पैसा कोई देगा? आप मुझे बताइए, नहीं देगा। अगर उसके अंदर रस है तो उस रस की कीमत दी जा रही है, ना कि गन्ने की। गन्ने के रस की कीमत दी जा रही है जो उसके अंदर रस बना हुआ है। वैसे ही आपके मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का रस अगर नहीं बना हुआ है तो इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यारों, लोग खरीदेंगे नहीं आपको, आपके पीछे नहीं होंगे, आपको सुनेंगे नहीं। आपके यीशु मसीह के स्वभाव के रस को देखकर लोग आपको उतारू होंगे सुनने के लिए, पीछे होंगे लोग आपके। इस बात को ध्यान रखना। आपको अपने आप को सुनाने के लिए किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, लोग आपको सुनेंगे, आपको ढूंढेंगे। इस बात को ध्यान रखना, आपको सुनने के लिए। अगर आपको सुने ना तो ये परमेश्वर का अनुग्रह समझना। इसलिए गन्ना है, ये देखो इसका काम क्या है। खेत में उगता है, किसान इसे उगाता है, लंबे 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 गन्ने के रस होते हैं, लंबे लंबे गन्ने होते हैं, पर इनके अंदर के जो इनके ऊपर के पहनावे की वैल्यू नहीं है गन्ने की, और उसके अंदर जो रस छुपा हुआ है उस पहनावे की वैल्यू है। अब आप कौन सा पहनावा लेना चाहते हैं अपने अंदर? अगर आप जब के अंदर रस निकल रहा है और आप किसी मशीन में फंसे हुए हो
और वो आपका रस निकाली जा रही है और आप एक गन्ने की तरह फेंक दी जा रहे हो क्योंकि आपके अंदर रस नहीं रहा मेरे प्रियानो, तो इस बात को ये बड़ी दुखित बात है। इसलिए ये बड़ी एक अहम बात है कि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का एक स्वभाव का रस बने रहना चाहिए, तभी आपकी वो वैल्यू होने पाएगी, तभी आपकी वो वैल्यू रहने पाएगी। इस बात को ध्यान रखना। और जैसे ही वो स्वभाव का रस आपके अंदर से बाहर आ जाता है आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना मेरी बहनों। दुनिया के सामने खुदा तो फिर भी आपकी वैल्यू करता है यीशु मसीह, और आपको दोबारा आपके अंदर रस डालने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे इस गन्ने का अर्थ क्या है बाइबल में। यही अर्थ है जो आपको बताया गया पवित्र आत्मा की अगुवाई में मेरे प्रिय भाई बहनों। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बरकत दे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में फिर एक हम मुलाकात करेंगे मेरे प्रियानो बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय मसीह की, जय मसीह की।